उद्योगपव सैन्यन्याणपव सप्तपंचाशदधिकशततम अध्याय। युधिष्ठिर के द्वारा अपने सेनापतियों का अभिषेक, यदुवंशियों सहित बलराम जी का आगमन तथा पांडवों से विदा लेकर उनका तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, भरतवंशियों के पितामह गंगानंदन महात्मा भीष्म संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। समस्त राजाओं में ध्वज के समान उनका बहुत ऊंचा स्थान था। वे बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, स्थिरता में हिमवान, उदारता में प्रजापति और तेज में भगवान सूर्य के समान थे। वे अपने बाणों की वर्षा द्वारा देवराज इंद्र के समान शत्रुओं का विध्वंस करने वाले थे। उस समय जो अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी रणयज्ञ आरंभ हुआ था, उसमें उन्होंने जब दीर्घकाल के लिए दीक्षा ले ली, तब इस समाचार को सुनने के पश्चात संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर ने क्या कहा, भीमसेन तथा अर्जुन ने भी उसके बारे में क्या कहा, अथवा भगवान श्रीकृष्ण ने अपना मत किस प्रकार व्यक्त किया। 1:5 वैशंपायन जी ने कहा, राजन, आप धर्म के विषय में कुशल, वक्ताओं में श्रेष्ठ, परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उस समय संपूर्ण भाइयों तथा सनातन भगवान वासुदेव को बुलाकर सांत्वनापूर्वक इस प्रकार कहा, 6 तुम सब लोग सब ओर घूम फिरकर अपनी सेनाओं का निरीक्षण करो और कवच आदि से सुसज्जित होकर खड़े हो जाओ। सबसे पहले पितामह भीष्म से तुम्हारा युद्ध होगा, इसलिए अपनी 7 अक्षौहिणी सेनाओं के सेनापतियों की देखभाल कर लो। 7:8 भगवान श्री कृष्ण बोले, भरत कुलभूषण, ऐसा अवसर उपस्थित होने पर आपको जैसी बात कहनी चाहिए, वैसी ही यह अर्थयुक्त बात आपने कही है। 9 महाबाहो, मुझे आपकी बात ठीक लगती है, अतः इस समय जो आवश्यक कर्तव्य है उसका पालन कीजिए। अपनी सेना के 7 सेनापतियों को यहां निश्चित कर लीजिए। 10 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा द्रुपद, विराट, सात्यकी, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, पांचाल वीर शिखंडी और मगधराज सहदेव, इन 7 युद्धाभिलाषी महाभाग वीरों को युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया और धृष्टद्युम्न को संपूर्ण सेनाओं का प्रधान सेनापति बना दिया, जो द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न हुए थे। 11-13 तदनंतर उन्होंने निद्रा विजयी वीर धनंजय को उन समस्त महामना वीर सेनापतियों का भी अधिपति बना दिया। 14 अर्जुन के भी नेता और उनके घोड़ों के भी नियंता हुए बलराम जी के छोटे भाई परम बुद्धिमान श्रीमान भगवान श्री कृष्ण। 15 राजन, तदनंतर उस महान संहारकारी युद्ध को अत्यंत सन्निकट और प्रायः उपस्थित हुआ देख नीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले हलधारी महाबाहु श्रीमान बलराम जी ने पांडवों के शिविर में सिंह के समान लीलापूर्वक गति से प्रवेश किया। उनके नेत्रों के कोने मद से अरुण हो रहे थे। उनके साथ अक्रूर आदि यदुवंशी तथा गद, सांब, उद्धव, प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा आहुपुत्र आदि प्रमुख वृष्णिवंशी भी, जो सिंह और व्याघ्रों के समान अत्यंत उत्कट बलशाली थे, उन सबसे सुरक्षित बलराम जी वैसे ही सुशोभित हुए, मानो मरुदगणों के साथ महेंद्र शोभा पा रहे हों। उन्हें देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजस्वी श्रीकृष्ण, भयंकर कर्म करने वाले कुंतीपुत्र भीमसेन तथा अन्य जो कोई भी राजा वहां विद्यमान थे, वे सब के सब उठकर खड़े हो गए। 20-21 हलायुध बलराम जी को आया देख सबने उनका समादर किया। तदनंतर पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने हाथ से उनके हाथ का स्पर्श किया। 22 श्रीकृष्ण आदि सब लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात बूढ़े राजा विराट और द्रुपद को प्रणाम करके शत्रुघ्न बलराम युधिष्ठिर के साथ बैठे। 23 फिर उन सब राजाओं के चारों ओर बैठ जाने पर रोहिणी नंदन बलराम ने भगवान श्रीकृष्ण की ओर देखते हुए कहा। 24 जान पड़ता है यह महाभयंकर और दारुण नरसंहार होगा ही। प्रारब्ध के इस विधान को मैं अटल मानता हूं, अब इसे हटाया नहीं जा सकता। 25 इस युद्ध से पार हुए आप सब सुहृदों को मैं अक्षत शरीर से युक्त और निरोग देखूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 26 इसमें संदेह नहीं कि यहाँ जो क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए हैं, उन सबको काल ने अपना ग्रास बनाने के लिए पका दिया है। महान जनसंहार होने वाला है, इसमें रक्त और मांस की कीच जम जाएगी। 27 मैंने एकांत में श्री कृष्ण से बार बार कहा था कि मधुसूदन,
अपने सभी संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं, वैसा ही राजा दुर्योधन है। उसकी भी सहायता करो। वह बार बार अपने यहाँ चक्कर लगाता है। 28-29। परंतु युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए ही मधुसूदन श्री कृष्ण ने मेरी उस बात को नहीं माना है। ये अर्जुन को देखकर सब प्रकार से उसी पर निछावर हो रहे हैं। 30। मेरा निश्चित विश्वास है कि इस युद्ध में पांडवों की अवश्य विजय होगी। भारत, श्री कृष्ण का भी ऐसा दृढ़ संकल्प है। 31। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस संपूर्ण की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता, अतः ये केशव जो कुछ करना चाहते हैं, मैं उसी का अनुसरण करता हूँ। 32। भीमसेन और दुर्योधन ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य एवं गदायुद्ध में कुशल हैं, अतः मैं इन दोनों पर एक सा स्नेह रखता हूँ। 33। इसलिए मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को उस अवस्था में देखकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकूंगा। 34। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा ले मधुसूदन श्री कृष्ण को संतुष्ट करके तीर्थयात्रा के लिए चले गए। 35। इति श्री महाभारते उद्योगपवणी सैन्यनियाणपवणी बलराम तीर्थयात्रागमने सप्तपंचाशदधिकशततमोऽध्याय 157। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य नियाणपव में बलराम जी के तीर्थयात्रा के लिए जाने से संबंध रखने वाला 157वां अध्याय पूरा हुआ। 157।